तो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस पल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्विज गेम का प्रोजेक्ट बनाया है और इस प्रोजेक्ट को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो ये प्रोजेक्ट क्विज गेम का प्रोजेक्ट है। इस क्विज गेम के प्रोजेक्ट को हमने विजुअल स्टूडियो कोड पर सी प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया है। ये लगभग 210 लाइन का कोड है। तो इस प्रोजेक्ट को हम समझेंगे। इस क्विज गेम में 10 क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को जब हम इसे रन करेंगे तो हमें आंसर देने होंगे और उन करेक्ट आंसर के आधार पर आपको कितने नंबर मिलेंगे ये भी हम देखेंगे। तो चलिए इस सोर्स कोड को समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देख सकते हैं कि हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड की है, stdio.h और stdlib.h। तो stdio.h जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, हेडर फाइल है, और stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है। तो इसमें जो फंक्शन यूज़ होंगे हम आपको बताते जाएंगे कि किस हेडर फाइल में कौन सा फंक्शन है। जैसे एग्जिट फंक्शन हमने यूज़ किया है, इसीलिए हमने stdlib.h को इंक्लूड किया है, और printf scanf जैसे फंक्शन है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। तो इसके बाद हमने एक कैर नाम का बनाया है, कैर टाइप का है, नेम नाम का वेरिएबल एरे है जिसे मान सकते हैं, हम इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये 30 साइज का है। और फिर हमने इंट टाइप के दो वेरिएबल बनाए हैं, यूज़र स्कोर और काउंट क्यू। इनको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये हम आगे समझेंगे कि हमने इन्हें 0 से क्यों इनिशियलाइज किया है। और फिर देख सकते हैं ये एक कैलकुलेट स्कोर फंक्शन है, और फिर एक ये रिज़ल्ट फंक्शन है, और फिर ये क्वेश्चन फंक्शन है, और भी हमने फंक्शन बनाए हैं, और ये मेन्यू फंक्शन है, और ये है हमारा मेन फंक्शन जिसे हम ड्राइवर फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन से हमारा प्रोग्राम कोड हमारा रन होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा वेलकम टू क्विज गेम, और फिर आपसे नाम आपका एंटर करने के लिए बोला जाएगा एंटर योर नेम। तो आप जैसे ही नेम अपना एंटर करेंगे तो उसे गेट एस फंक्शन जो होता है उसकी मदद से आपके नाम को नेम नाम के वेरिएबल में जो हमने ऊपर बनाया था 30 साइज का स्ट्रिंग एरे, उसी में हम स्टोर करा देंगे आपके नाम को, और फिर सीधे मेन्यू फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो चलते हैं अब मेन्यू फंक्शन पर और उसे समझते हैं कि मेन्यू फंक्शन का काम क्या है। तो मेन्यू फंक्शन जो हमारा है वो पूरे मेन्यू को हैंडल करेगा और आपके सामने कुछ रूल्स रेगुलेशंस देगा। तो इसमें हमने एक कैर टाइप का वेरिएबल बनाया है cs नाम का, और देख सकते हैं मैसेज प्रिंट होगा हेलो मिस्टर योर नेम। तो नेम जो होगा आपका वहाँ पास नेम प्रिंट हो जाएगा प्रेजेंट टेंस की जगह। और फिर प्रिंट होगा हेयर आर सम रूल्स ऑफ दिस गेम। इस गेम के कुछ रूल हैं। यू कैन चूज़ एनी ऑप्शन, आप कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। यू नीड 10 आंसर, आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना होगा इस क्विज़ में, और एवरी क्वेश्चन इज़ 10 नंबर, हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और टोटल 10 क्वेश्चन हो गए जो आपका टोटल 100 मार्क्स का ये क्विज़ गेम होगा। और ये कोड आपको डिसाइड करेगा कि आप पास हो गए या फेल हो गए। तो प्रेस फॉर स्टार्ट क्विज गेम, अदरवाइज प्रेस नो। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं क्विज गेम पे तो वाई प्रेस करें, नहीं तो एन प्रेस करें नो के लिए। तो बफर को हमने क्लियर कर दिया f+stdn की मदद से, ताकि करैक्टर को रीड करने में एरर ना आए। और फिर हमने स्कैनफ की मदद से ch वेरिएबल में जो आप इंटर करेंगे यस और नो इंटर करा, उसे हम स्टोर कर देंगे। और फिर चेक करेंगे कि आपने जो इंटर किया है ch में वो y है या n है। अगर y होगा तो इसका मतलब आप क्विज गेम खेलना चाहते हैं, अगर n होगा तो वो एल्स पार्ट में आएगा, इसका मतलब आप नहीं खेलना चाहते हैं, तो एग्ज़िट कर जाएगा। तो आपने y मान लीजिए इंटर किया है, तो ये कोड इफ़ के अंदर का कोड जो चलेगा
कंडीशन ट्रू होने के कारण। तो क्वेश्चन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा और उसके बाद कैलकुलेट स्कोर कॉल होगा। तो पहले क्वेश्चन फंक्शन कॉल होगा क्योंकि यह पहले लिखा है इसीलिए। तो क्वेश्चन फंक्शन पर चलते हैं और इसे समझते हैं कि ये किस प्रकार वर्क करेगा। तो क्वेश्चन फंक्शन में हमने सारे क्वेश्चन जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो 10 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो इसमें हैं। तो कैर नाम के हमने 2 वेरिएबल हैं, चूज़ और करेक्ट। तो इन वेरिएबल का यूज़ हम आगे देखेंगे कि इनका यूज़ हम क्या करते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच डाटा टाइप स्टोर कैरेक्टर्स। कौन सा डाटा टाइप कैरेक्टर स्टोर करता है। ए ऑप्शन में इंट है, बी ऑप्शन में फ्लोट है, सी ऑप्शन में कैर है और डी ऑप्शन में बाइट है। तो चूज़ विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो जो सही होगा वो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आप इंटर करेंगे तो वो हम चूज़ नाम के वेरिएबल जो हमने यहाँ पास बनाया था उसमें स्टोर करा लेंगे स्कैनफ की मदद से। और जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम करेक्ट नाम के वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था उसमें हम स्टोर करा देंगे करेक्ट जो होगा आंसर। और फिर हम रिज़ल्ट नाम का जो हमने एक फंक्शन बनाया है उसमें हम चूज़ और करेक्ट ऑप्शन जो हमने चूज़ किए हैं उन्हें हम पास कर देंगे। जो चूज़ आपने ऑप्शन चूज़ किया है उसे पास करेंगे और जो करेक्ट है इन दोनों की मदद से हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो ये रिज़ल्ट फंक्शन रिटर्न करेगा वाई या नो। तो अगर नो एन मतलब एन रिटर्न करेगा तो इसका मतलब आप इस गेम को यहीं पर एंड करना चाहते हैं। अगर वाई रिटर्न करेगा तो इसका मतलब आप आगे खेलना चाहते हैं। तो चलते हैं रिज़ल्ट फंक्शन पर और इसे समझते हैं कि रिज़ल्ट फंक्शन क्या करता है। तो रिज़ल्ट फंक्शन में देख सकते हैं ये है हमने 2 फॉर्मल वेरिएबल बनाए हैं कैर टाइप के, चूज़ और करेक्ट। उनका हमने वही नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये इसका रिटर्न टाइप कैर है तो ये कोई भी कैर वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो इसमें हमने एक नेक्स्ट नाम का कैर टाइप का वेरिएबल बनाया है और फिर हमने कंडीशन दी है चूज़ और करेक्ट। मतलब जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है और जो करेक्ट है वो अगर इक्वल टू है तो ये कंडीशन ट्रू हो। इसका मतलब आपका जवाब सही है, जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है वो सही है, तभी ये इक्वल टू होंगे। तो इसमें काउंट क्यू जो हमने वेरिएबल बनाया था और यूज़र स्कोर जो ऊपर हमने यहाँ पास बनाया था तो ये प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगा और इसमें हम 10 जोड़ देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 10 नंबर एक क्वेश्चन में मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन राइट है, करेक्ट है, इसलिए इस यूज़र स्कोर में 110 ऐड कर दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा आंसर इज़ करेक्ट, प्रेस वाई टू कंटिन्यू, अदरवाइज इंटर एन नो। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो एन इंटर करें और एफ प्लस की मदद से बफर को क्लियर करेंगे और फिर स्कैनफ की मदद से जो आपने इंटर किया है वाई और नो उसे नेक्स्ट में स्टोर करेंगे और नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। तो जो रिटर्न होगा नेक्स्ट में वो करेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और उसी के अनुसार ये कोड चलेगा। और अगर ये कोड चलेगा तो इसका मतलब आप नहीं खेलना चाहते, आपने एन इंटर किया है, इसका मतलब नो है। तो मान लीजिए आपका आंसर अगर गलत होगा तो एल्स पार्ट में आएगा कंट्रोल और बता देगा सॉरी आंसर इज़ रॉन्ग, प्रेस वाई टू कंटिन्यू। और अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो एन प्रेस करें। वही प्रोसेस है, STDN से बफर क्लियर किया और नेक्स्ट में स्टोर किया जो आपने वाई और एन प्रेस किया है कोई भी वैल्यू, तो उसे फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन हम जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार हम कॉल करेंगे। तो इस करेक्टर में एन या वाई आ चुका है और फिर हम चेक करेंगे कि इस करेक्ट नाम के जो रिटर्न हुआ उसमें एन है या वाई। तो अगर एन होगा तो हम सीधे इस फंक्शन को रिटर्न कर देंगे और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे।
तो यहीं पास हमारा वो प्रोग्राम क्लोज हो गया और जो स्कोर होगा वो बता देगा। तो हम अभी दोबारा खेलना चाहते हैं, इसलिए हमने 1 मान लीजिए नहीं, n को हमने इंटर नहीं किया है। तो हम दूसरा क्वेश्चन हमारा फिर चलेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे हाउ मैनी बाइट्स कंज्यूम इन द डाटा टाइप इन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इन डाटा टाइप जो होता है वो कितने बाइट का होता है। तो ए में है 4 बाइट, बी में है 6 बाइट, सी में है 2 बाइट और 8 बाइट है, डी में है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो वही है f प्लस की मदद से बफर को क्लियर किया। जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है उसे हम चूज़ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और जो करेक्ट होगा उसे हम करेक्ट वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। और फिर रिज़ल्ट नाम का जो फंक्शन है उसमें हम चूज़ जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे पास करेंगे, यह चेक करने के लिए कि आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो वही प्रोसेस होगी, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, इनमें आ चुका है जो करेक्ट की वैल्यू है, जो चूज़ की वैल्यू है, और नेक्स्ट वेरिएबल बनेगा और फिर चेक करेगा कि आपका जवाब सही है या गलत। तो चूज़ और करेक्ट अगर इक्वल टू होंगे इसका मतलब आपने सही जवाब दिया है, तो काउंट फिर से प्लस हो जाएगा, 1 होगा तो 2 हो जाएगा और इसमें फिर से 10 नंबर जुड़ जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो इसमें हो जाएगा आपका स्कोर 20 और बता देगा आंसर इज़ करेक्ट। प्रेस Y टू कंटिन्यू, Y प्रेस करें अगर दोबारा खेलना चाहते हैं, नहीं तो N प्रेस करें। और Y और N को स्टोर करने के लिए हमने नेक्स्ट बनाया था और नेक्स्ट में हम स्टोर करके उसे रिटर्न कर देंगे। और अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी रॉन्ग आंसर। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू तो Y प्रेस करें, नहीं तो N प्रेस करें। वही प्रोसेस में है, Y और N को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट में स्टोर करेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। तो इस फंक्शन का काम इतना है कि चेक करना है कि आपने जो इंटर किया है ऑप्शन वो राइट है या करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट रिटर्न करेगा जो ये रिज़ल्ट नाम का फंक्शन N या Y, तो उसके अनुसार ये आगे बढ़ेगा गेम, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अगर यूज़र ने N इंटर किया होगा तो गेम आगे नहीं बढ़ेगा, अगर Y इंटर किया होगा तो ये गेम आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कोड नहीं चलेगा इसके अंदर। तो मान लीजिए अब तीसरे क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी बाइट्स कंज्यूम फ्लोट डाटा टाइप इन 64 बिट ऑपरेटिंग। फ्लोट डाटा टाइप कितने बाइट कंज्यूम करता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ए में हमने 4 दिया है, बी में 6 दिया है और सी में 2 फिर 8। और ऑप्शन आपको चूज़ करने के लिए हमने दिया है कि कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। और जब आप चूज़ करेंगे तो हम उसे चूज़ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और जो करेक्ट होगा उसे हम करेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और फिर रिज़ल्ट नाम का जो हमारा फंक्शन है जिसे हमने अभी समझा था उसमें हम दोनों को पास कर देंगे और चेक कर लेंगे कि आपने जो इंटर किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग। इसे हमें दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही प्रोसेस दोबारा होगी और वही जो होगा वो रिटर्न कर देगा N या Y, उसे के अनुसार आगे हमारा कोड चलेगा और नहीं तो नहीं चलेगा। तो हम उसे दोबारा रिज़ल्ट फंक्शन को नहीं समझेंगे क्योंकि हम इसे एक बार समझ चुके हैं, वही प्रोसेस दोबारा होगी। तो इसके बाद चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। तो हाउ मेनी वर्ड्स कंज्यूम डबल डाटा टाइप इन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही क्वेश्चन है कि डबल डाटा टाइप कितने बाइट कंज्यूम करता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो 4 बाइट, 6 बाइट, 2 बाइट, 8 बाइट, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे वही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। तो उसे हम चूज़ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और जो करेक्ट होगा उसे हम करेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। और फिर रिज़ल्ट नाम का जो हमारा फंक्शन उसे पास करके चेक करेंगे कि आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग। तो ये पता कर लेगा कि करेक्ट है या रॉन्ग और उसे स्टोर कर लेगा और आपके जो नंबर होगा तो वो आपके नंबर स्कोर में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये करेक्ट है। इसमें अगर आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो Y होगा, अगर आप नहीं खेलना चाहते होंगे तो N होगा। N के कारण यहाँ पास से क्लोज होगा, प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा। तो
मान लीजिए आपने y इंटर किया होगा तो आगे बढ़ेगा, प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो 5वां क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी बाइट्स कंज्यूम कैर डाटा टाइप इन 64 बिट। कैर डाटा टाइप कितना बाइट कंज्यूम करता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में? 4 बाइट, 6 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट। ऑप्शन कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, चूज़ विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो वही फिर से बफर क्लियर करेंगे और जो ऑप्शन आप इंटर करेंगे उसे हम चूज़ नाम की वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और फिर करेक्ट जो होगा उसे हम करेक्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर रिजल्ट नाम का जो हमारा फंक्शन है उसे हम पास कर देंगे चूज़ और करेक्ट, जो कि पता करेगा कि आपके द्वारा जो आंसर आपने दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। और वही प्रोसेस होगी कंटिन्यू रखने के लिए, एन प्रेस करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर आपने वाइन रिटर्न किया होगा तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद 6th क्वेश्चन जो हमारा है, विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर इन डाटा टाइप। किस प्रकार की वैल्यू इंट डाटा टाइप में स्टोर होती है? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो जो भी सही होगी वो आप इंटर करेंगे और उसे हम चूज़ में स्टोर कर लेंगे और जो करेक्ट होगी उसे हम करेक्ट में स्टोर कराएंगे और फिर रिज़ल्ट को पास कर देंगे चूज़ और करेक्ट ऑप्शन जो अपने इंटर किए हैं। तो ये पता लगा लेगा रिज़ल्ट नाम का जो फंक्शन कि आपका आंसर सही है या गलत। और कंटिन्यू रखने के लिए वही प्रोसेस होगी, एन रिटर्न होगा प्रोग्राम को एंड करने के लिए और वाई रिटर्न होगा प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए। और फिर हमारा 7 क्वेश्चन आएगा, विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर इन फ्लोट डाटा टाइप। किस प्रकार की वैल्यू फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर होती है? तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो आपको पता ही होगा, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो स्कैनफ की मदद से फिर हम उस ऑप्शन को जो आप इंटर करेंगे उसे हम स्टोर कर लेंगे चूज़ नाम की वेरिएबल में और जो करेक्ट होगा ऑप्शन उसे हम करेक्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे और हम फिर कंपेयर करेंगे दोनों को, जो रिज़ल्ट नाम के फंक्शन उसमें पास करेंगे और चेक करेंगे कि आपके द्वारा जो आंसर दिया गया है वो सही है या गलत। और फिर वही कंटिन्यू रखने की प्रोसेस होगी। ये जो कोड है वो लगभग सेम काफ़ी जगह है, तो वही प्रोसेस है। यहाँ पास से रिटर्न होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो ये कोड चलेगा। तो अब 8वें क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं 8वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर इन डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होती है? फ्लोटिंग पॉइंट, कैर, स्ट्रिंग। तो आपको पता होगा अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आप इंटर करेंगे जो सही करेक्ट चूज़ करेंगे जो सही ऑप्शन होगा और करेक्ट ऑप्शन को हम खुद पहले ही इंटर कर चुके हैं। तो करेक्ट में हमने सही आंसर को पहले ही एंटर कर दिया है और फिर हम रिज़ल्ट को कॉल करके चेक करेंगे कि आपने जो इंटर किया है वो सही है या रॉन्ग है। और फिर जो एन रिटर्न होगा तो प्रोग्राम को एंड कर देंगे और अगर वाई रिटर्न किया होगा अपने करेक्टर में तो प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रहेगा अभी, क्योंकि हमारे अभी 10 क्वेश्चन हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यूज, कैरेक्टर एरे। तो जो सही होगा वो आप इंटर करेंगे, उसके अनुसार प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ेगा और जो चूज़ आपने किया वो इसमें चूज़ नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा और जो करेक्ट होगा उसे हम करेक्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और फिर हम रिज़ल्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और चूज़ और करेक्ट पास करके पता करेंगे कि आपके द्वारा आंसर दिया गया वो सही है या गलत है। और इसी प्रकार आगे का हमारा 10 क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर क्या है। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। जो सही होगा वो आप इंटर करेंगे, उसे हम चूज़ नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और जो करेक्ट होगा उसे हम करेक्ट में स्टोर करके रिज़ल्ट को पास कर देंगे रिज़ल्ट नाम की जो फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमें बताएगा कि राइट आपने जो इंटर किया है वो राइट है या रॉन्ग है। आपके क्वेश्चन जो स्कोर होगा आपका वो ऐड होता जाएगा। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे तो आपका 100 स्कोर होगा। जितना आपने आंसर दिए होंगे सही उसके अनुसार आपका स्कोर होगा। तो
जो रिटर्न करेगा ये रिज़ल्ट फंक्शन y और n, उसके अनुसार ये एंड हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद कैलकुलेट स्कोर जो हमारा है वो फंक्शन चलेगा। तो अब चलते हैं कैलकुलेट स्कोर फंक्शन पर और उसे समझते हैं कि किस प्रकार कैलकुलेट स्कोर फंक्शन कार्य करेगा। तो रिजल्ट को हमने पहले ही समझ लिया है, कैलकुलेट स्कोर पर चलते हैं। तो कैलकुलेट स्कोर जो हमारा फंक्शन है वो स्कोर को कैलकुलेट पहले ही कर चुका है, ये केवल शो करेगा। तो ग्रेड के हिसाब से हमने शो कराया है। अगर आपका स्कोर 80 से 100 के बीच है तो बताएगा कांग्रेट्स यू पास्ड द क्विज विद ए ग्रेड, क्योंकि आपका नंबर 80 से 100 के बीच में है, इसलिए हमने ए ग्रेड दिया है। तो यूज़र स्कोर आप देख सकते हैं, इसमें वो स्कोर आपका ऐड होता गया होगा और फिर इसमें शो होगा 80 होगा या, तो ये देख सकते हैं। एंड अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू होगा। तो देख सकते हैं यू गॉट नंबर्स यूज़र स्कोर और योर क्वेश्चन इज़ करेक्ट। जितने क्वेश्चन आपकी करेक्ट होंगे, ये काउंट नाम का वेरिएबल वो काउंट कर रहा था, हमने पहले रिजल्ट नाम के फंक्शन में बताया था आपको। तो यहाँ पास %d लगाकर और %d लगाकर दोनों को हमने प्रिंट किया है, और यहाँ पास +s लगाकर आपका नाम प्रिंट किया जो आपने शुरू में नाम इंटर किया था। और बी ग्रेड आप अगर पाएंगे, अगर आपका नाम नंबर स्कोर 60 से 80 के अंडर है तो आपका स्कोर बी ग्रेड में आप पास हुए होंगे। तो बताएगा कांग्रेट्स यू पास द क्विज विद ए ग्रेड। आपका नाम भी प्रिंट करेगा और आपका स्कोर भी प्रिंट करेगा, कितना स्कोर आपने पाया और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये भी प्रिंट करेगा। और सी ग्रेड से अगर आप पास होंगे तो अगर आपका स्कोर 40 से 60 के अंडर है तो आप सी ग्रेड से पास हुए हैं, तो आपका नाम प्रिंट करेगा और बताएगा कि आप सी ग्रेड से पास हुए हैं। आपका स्कोर बताएगा कितना आपने पाया और आपने कितने क्वेश्चन किए ये भी प्रिंट करेगा। और अगर आपका स्कोर 10 से 40 के बीच में है तो इसका मतलब आप फेल हो चुके हैं, हमने इतने में फेल की कंडीशन दी है। तो बताएगा सॉरी यू आर फेल द क्विज। आपका नाम भी प्रिंट करेगा, आपका स्कोर भी प्रिंट करेगा, कितना स्कोर आपने पाया और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और फिर प्रिंट करेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और फिर एग्जिट कर देगा यहाँ से। तो नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी रिटर्न होने की। तो अब चल इसे हम रन करके देखते हैं कि किस प्रकार हमारा ये प्रोजेक्ट दिखता है। तो हम अपना लिखते हैं GCC और कंपाइलर का नाम है, और क्विज गेम हमारी जो प्रोग्राम हमने इस नाम से सेव की है फाइल को quiz.c से। तो इसे हम इंटर करते हैं तो ये कंपाइल हो रहा है और कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं तो देख सकते हैं रन हो चुका है। वेलकम टू क्विज गेम, इंटर योर नेम। तो हम अपना नाम इंटर करते हैं अक्षय, और देख सकते हैं जो मेन्यू फंक्शन में रूल्स लिखे थे वो प्रिंट हो चुके हैं। हेलो मिस्टर अक्षय, हेयर आर सम रूल्स ऑफ दिस गेम, यू कैन चूज ओनली एनी ऑप्शन, you need to answer 10 question, every question is 10 number, total number is 100, we decide you win the quiz or not। तो ये सब रूल्स लिख दिए हैं हमने, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतने रूल। तो प्रेस Y फॉर स्टार्ट क्विज, अदरवाइज प्रेस N। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो Y प्रेस करें, नहीं तो N प्रेस। तो हमने Y प्रेस कर दिया है और देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन प्रिंट हो चुका है। विच डाटा टाइप इज स्टोर करेक्टर। तो आप कोई भी दे सकते हैं, तो हमें मालूम है कौन सा डाटा टाइप स्टोर करता है। तो ऑब्वियसली इसी बात है, कैर डाटा टाइप, तो हम C इंटर करेंगे। तो बता दीजिएगा आंसर इज़ करेक्ट, प्रेस Y टू कंटिन्यू। तो हम Y करेंगे तो कंटिन्यू रहेगा, अगर हम N प्रेस कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हम Y इंटर करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आएगा।
तो हाउ मैनी बाइट्स कंज्यूम इन द डाटा टाइप इन 64 बिट। तो इन द डाटा टाइप कितना बाइट स्टोर करता है, तो ये इसका ए ऑप्शन सही है, तो हम ए प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर इज करेक्ट। और फिर हम वाई करेंगे क्योंकि हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इस बार फ्लोट डाटा टाइप कितने बाइट कंज्यूम करता है ये पूछेगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं आंसर इज करेक्ट। और फिर हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हम वाई प्रेस करेंगे। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी फिर आ जाएगा और फिर पूछेगा कंज्यूम डबल डाटा टाइप कितने बाइट कंज्यूम करता है। तो हमें मालूम है कि 8 बाइट कंज्यूम करता 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो वैसे हमें सभी मालूम है क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, तो सभी क्वेश्चन हमें मालूम है कि कौन सा आंसर सही है, करेक्ट है। आप शायद ना मालूम हो तो आप इसमें कुछ गलती कर सकते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वाई प्रेस करेंगे। और फिर नया क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी बाइट्स कंज्यूम कैर डाटा टाइप इन 64। तो कैर डाटा टाइप 1 बाइट करता है कंज्यूम, तो सी हम इंटर करेंगे तो ये भी करेक्ट हमारा। अभी हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक हमारा एंड नहीं होगा। तो दिस वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर इन डाटा टाइप, तो इंटीजर टाइप की होती है, तो ये प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर इज करेक्ट। प्रेस वाई टू कंटिन्यू, तो फिर हम वाई प्रेस करेंगे। और फिर पूछेगा हमारा नया क्वेश्चन, विच डाटा टाइप वैल्यू स्टोर इन फ्लोट डाटा टाइप। तो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर होती है फ्लोटिंग पॉइंट, तो भी हम प्रेस करेंगे तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। हम फिर वाई प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो विच डाटा टाइप वैल्यू स्टोर इन डबल, तो ये भी फ्लोटिंग टाइप भी इसमें भी स्टोर होती है डबल डाटा टाइप में भी, तो बी प्रेस करेंगे तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। फिर कंटिन्यू रखने के लिए वाई प्रेस करेंगे और हमारा 9वां क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है, तो सी इसका ऑप्शन सही है, तो आंसर इज करेक्ट प्रिंट हो चुका है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा 10वां क्वेश्चन, तो व्हाट इज स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देख सकते हैं ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमने 100 नंबर पाए होंगे, वैसे रियलिटी में हमने कभी 100 नंबर नहीं पाए, लेकिन इस क्विज़ में हमने 100 नंबर पाए। देख सकते हैं congrats actually you passed the quiz game with A grade और you got 100 numbers, your 10 question is correct। आपकी मतलब 10 के क्वेश्चन एकदम सही है। तो ये था हमारा क्विज गेम का प्रोग्राम। तो हम आशा करते हैं आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा, और इस प्रोजेक्ट का हमने सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस सवाल का जवाब देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।